हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जूलिया रे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ हम बायोकेमिस्ट्री की हर एक डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, हर एक माइन्यूट चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट एज all of you are here a medical student, either dental or medical. So as you are the dental student, आप आगे जाके अपना क्लिनिक खोलेंगे, आप आगे जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो जो दांतों का जो इलाज हम करेंगे वो भी रिलेटेड टू बॉडी है। आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने कोई बुजुर्ग आता है, आपके सामने कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर, तो आपको किस तरीके से उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करनी है। उसके लिए हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। बायोकेमिस्ट्री को हम पहले इस तरीके समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो इंसान का शरीर होता है, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ ऑर्गेनाइज्ड बायोमोलिक्यूल्स। इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा शरीर बना हुआ है। इस ऑर्गेनाइज्ड वे में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितना ज़रूरी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ हम डाइट्स के थ्रू ले सकते हैं, कुछ हम डाइट्स के बाहर से ले सकते हैं। मतलब कुछ हमारी बॉडी में बन जाता है, कुछ हम थ्रू डाइट हमारी बॉडी को उसको फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ये होता है फ़र्क। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एवरीथिंग हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग हम कार्बोहाइड्रेट से करने वाले हैं। यहाँ पे हमको ये समझना है कि वाई कार्बोहाइड्रेट इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कम लेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हमको बायोकेमिस्ट्री में हमें ये बताना ज़रूरी है कि अगर हम ज़्यादा कार्ब्स ले लेते हैं अपने डाइट के थ्रू, हमारा जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, आरडीए ने जो हमें बोला है कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से हमको जो हमारा डाइट रिकमेंडेड है उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट लेना है। उससे हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है, और अगर हम कम लेते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स का जो फेस करना है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर हम कार्ब्स की बात छोड़ देते हैं, अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो वो भी अगर हम ज़्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, तो भी हमको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। विटामिन्स की क्या रोल्स हैं हमारी बॉडी में, हम कौन कौन से विटामिन्स ऐसे हैं जो हम बाहर से ले सकते हैं, कौन कौन से बाहर से इन द सेंस थ्रू डाइट, थ्रू पिल्स हम ले सकते हैं, कौन से विटामिन्स ऐसे हैं जो हमें डाइट और पिल से नहीं मिलता है, किसी और वे आउट से हमको चाहिए रहता है। ये सारा जो भी हम बॉडी में कार्ब्स की बात कर रहे हैं, फैट्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, विटामिन्स की बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी में जाके किस तरीके से जो है वो मेटाबॉलिज्म में हमको हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी का मेन सोर्स कहाँ से आता है, कितनी एनर्जी हमें क्या लेने से मिलती है, एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन सा पार्ट हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस हो रही है। ग्लाइकोलिसिस अगर बाई चांस किसी वजह से ठीक से नहीं हो पा रही है तो दूसरी कौन सी साइकिल्स हैं जो एटीपी के लिए हमारी मदद करती हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम कार्बोहाइड्रेट जो पूरा ऑल ओवर बायो केमिस्ट्री है इसमें हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग हम कार्बोहाइड्रेट से करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट बताने वाली हूँ। तो चलिए आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, ये रिएक्शंस के थ्रू हो रही हैं, इसीलिए दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। और ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, दीज आर ऑल फॉलोड बाय द एंजाइम्स। एंजाइम्स की मदद से हो रहे हैं, इसीलिए इनको एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी बोला जाता है। एंजाइम्स जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, ये भी मैं आके आप लोगों को समझाऊंगी कि एंजाइम्स का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी के ये सारी रिएक्शंस को कवर अप करने के लिए। तो ये बेसिक एक इंट्रो था। इसके बाद हम आज कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आगे जाके प्रोटीन्स पढ़ लेंगे, लिपिड्स पढ़ लेंगे, फैट पढ़ेंगे, फिर हम इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आपके सिलेबस में जैसा जैसा दिया हुआ है। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। तो कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आर यूज्ड बाय एनिमल्स एज फूड। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही
सिंथेसाइज किया जाता है और used by the animals as food, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं used by the animals as food, फूड के रूप में हमको वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम जो भी खाना खाते हैं, दाल चावल इन एनी फॉर्म, हम कोई भी सब्जी खाते हैं, आलू खाते हैं या फिर राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ अमाउंट में हमको कार्ब्स मिलता ही है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हियर दैट इट इज यूज्ड बाय द एनिमल्स एज फूड, राइट। इसके बाद वाला पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि दे कॉन्स्टिट्यूट मींस कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली डाइट। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे डेली डाइट का मेन सोर्स है, खासकर इंडियन फूड का। जब से हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमारा जो मेन खाना रहता है हमको यही बताया जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी। इसमें दाल में प्रोटीन हुआ तो चावल कार्ब हो गया, सब्जी में कार्ब्स रहते हैं, प्रोटीन और कार्ब्स का फैट का मिक्स होता है, लेकिन इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा हमेशा ही कार्ब का ही रहा है। कार्ब्स एक कहीं ना कहीं एक मिथ बोल सकते हैं कि कार्ब के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इट इज द ट्रू फैक्ट दैट कार्ब के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन हमारा इंडियन फूड जो रहता है वो मेनली कार्ब्स को ही बेस करके डिजाइन किया गया है, जो कि आज हमें समझ में आता है कि दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम प्रोटीन्स के बेसिस में भी थोड़ा बहुत खाना को अपने प्लेट को फुल कर सकते हैं, बट एज आई एम सेइंग दैट कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डेली डाइट। अब कार्ब्स नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन जब बॉडी में ज्यादा कार्ब्स हो जाते हैं तो फैट के रूप में वो स्टोर्ड होता है। फिर जब हम कार्ब्स कम लेते हैं तो वही स्टोर्ड फैट हमें एनर्जी का काम देता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम फैट डिस्कस करेंगे, जब हम प्रोटीन डिस्कस करेंगे तो हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडर्स एनर्जी। ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडर्स एनर्जी, अभी अभी मैंने यही चीज बोला है। सम कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि अब बॉडी में कहाँ मेन वही कार्बोहाइड्रेट से ही हमारा काम होता है, दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों ही जो है राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर से बने हुए हैं। अब जो भी डीएनए आरएनए जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा डीएनए का जो मेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीजें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर से ही, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यही दोनों शुगर है। ग्लाइकोलिपिड आर कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यूज। आ गया बात समझ में कि यहाँ किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ने एक इंपॉर्टेंट रोल फिर से प्ले किया नर्वस टिश्यू में। इसके आगे हम कुछ हार्मोन्स की बात करें, ब्लड ग्रुप सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। यहाँ पे आगे म्यूसिन एंड म्यूकोप्रोटीन इज अ कंपोनेंट ऑफ म्यूकस सिक्रीशंस। म्यूकस सिक्रीशंस यहाँ से ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का रोल चालू हो जाता है। तो वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट इज प्लेइंग द मेजर रोल इन द बॉडी। अब हम बात करते हैं कि वी कैन डिफाइन, अब हम बोल सकते हैं आराम से इतने पॉइंट समझने के बाद, इतना फंक्शन समझने के बाद, दैट वी कैन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स दैट गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। Carbohydrate can also be said as the aldehyde or ketone derivatives of polyhydric alcohols. The term sugar is applied to carbohydrate is soluble in water. Obviously, it is soluble in water. यहाँ पे carbohydrate हमेशा ही it is soluble in water and easy to digest. सबसे अच्छी बात होती है it is easy to digest. हमको अगर instant energy चाहिए रहती है, हमको बहुत ज़्यादा weakness लग रही है, हमको काफ़ी टाइम से हमको खाना नहीं मिला, as you all are students, आप सुबह से लेके शाम तक lectures attend कर रहे हो, आप एक समोसा खा लेते हो, आप एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वो क्या होता है, इजी, सोल्यूबल इन वाटर एंड इजी टू डाइजेस्ट, एंड मेन थिंग इज दैट इट इज स्वीट इन टेस्ट। ऑब्वियसली इट इज स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो हमें फाइबर्स, हमारे जो डाइटिक फाइबर्स होता है उससे मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट। अल्कोहल, शुगर अल्कोहल से मिलता है, डायरेक्ट शुगर से भी हमें कार्ब्स मिलते हैं। तो फाइबर्स जैसे कि अब फाइबर में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब स्टोर हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है और इजीली वो हमारी बॉडी में जमा हुआ नहीं होता है। लेकिन जो शुगर अल्कोहल होता है या जो शुगरी फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट हम हमारी बॉडी को देते हैं वो अगर ज्यादा होने लगता है तो हमारी बॉडी में वो स्टोर होने लगता है। तो हमको आज का जो जनरेशन, आज की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम शुगरी अल्कोहल या डायरेक्टली जो